जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 9A जिसमें आपकी नगर पालिकाएं आती हैं। ठीक है जी। आर्टिकल 243 बाई पढ़ लेते हैं, वित्त आयोग। ठीक है, देखिए आर्टिकल 243 बाई में क्या दिया है, वित्त आयोग की बात की गई है। आर्टिकल 243 बाई राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें। देखिए राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें किसे दी जाती है, राज्य वित्त आयोग सिफारिशें किसे देता है, वो सिफारिशें क्या होती हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए राज्य वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 243 आई के तहत होता है। जब हमने पंचायतों के आर्टिकल देखे थे, देखा था उसमें 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग के गठन की बात हुई थी। ये आयोग क्या करता है, देखिए ये आयोग राज्य सरकार के द्वारा गठित किया जाता है। इसका काम क्या है, नगर पालिकाओं और राज्य सरकार के बीच कर, शुल्क, टोल और अनुदानों के विभाजन के बारे में सिफारिश तैयार करना है। देखिए मेन तो इसी आर्टिकल में इतना ही है दोस्तों। देखिए क्या होता है मेन काम, जो नगर पालिकाएं हैं और राज्य सरकार के बीच कर, शुल्क, टोल और अनुदान क्या हो गया, आपका ग्रांट हो गई, कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए किसी योजना के लिए, तो अनुदान भी की सिफारिश भी राज्य वित्त आयोग करता है। किससे करता है, राज्यपाल से। ठीक है, जो कर हो गए, शुल्क हो गए, जो शुल्क वगैरह कहाँ लगते हैं, जैसे कोई मेला पर हो गया वहां पर शुल्क लगते हैं। टोल आप सभी ने दिया होगा, ठीक है, जैसे सड़क पे रोड का टोल, मतलब सड़क पे टोल देखा होगा आपने। ठीक है, तो टोल टैक्स हो गया, शुल्क हो गया, कर हो गया, कोई टैक्स लगा हुआ है, और अनुदान वगैरह का विभाजन की सिफारिशें देता है राज्य वित्त आयोग। किससे सिफारिश करता है, ये आपका राज्यपाल से। ठीक है, सिफारिशें सीधे राज्यपाल को सौंपी जाती हैं। राज्यपाल क्या करते हैं, इन सिफारिश को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करते हैं। तो मेन इतना ही है इस आर्टिकल में। ठीक है, और अच्छे से हम डिटेल में पढ़ लेते हैं चीजों को। देखिए आर्टिकल 243 बाई नगर पालिकाओं के वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान देता है। आर्टिकल 243 आई के तहत गठित वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्वलोकन करेगा। ठीक है, पुनर्वलोकन करेगा। जो काम में देखिए कह दिया है, राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे कर, शुल्क, पथ कर, ठीक है, जो टोल टैक्स हो गया आपका, पथ कर और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और नगर पालिकाओं के बीच, मतलब जो शुल्क हो गए, टैक्स हो गया, रोड टैक्स वगैरह हो गया, ठीक है, और जो फीस वगैरह कहीं लगी है, तो उसका जो इनकम होती है राज्य और नगर पालिकाओं के बीच उसका विभाजन कैसे किया जाए, वितरण को और सभी स्तरों पर नगर पालिकाओं के बीच आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन को, मतलब कैसे वितरण कैसे किया जाए, इसकी सिफारिश राज्य वित्त आयोग राज्यपाल से करते हैं। ठीक है जी, और अच्छे समझ में आएगा। और देखिए नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए ऐसे कर, शुल्क, पथ कर और फीसों के अवधारण को जो नगर पालिकाओं को संनिर्दिष्ट की जा सके, ठीक है, नगर पालिका को सौंपी जा सके और उनके द्वारा उसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, तो उसके सिफारिश राज्य वित्त आयोग करते हैं राज्यपाल से। राज्य की संचित निधि से, देखिए इसमें वन में क्लॉज आपका का खा है, तो का में सब क्लॉज 1 2 3, तो थर्ड क्या है, राज्य की संचित निधि में से नगर पालिकाओं के लिए सहायता अनुदान, वही जो मैंने बताया आपको, ग्रांट मिल जाती है इनको नगर पालिकाओं की, इसकी सिफारिश राज्य वित्त आयोग कर देते हैं राज्यपाल से। ठीक है, देखिए अब खा में क्या दिया है, नगर पालिकाओं, देखिए का में 3 सब क्लॉज थे, 1 2 3, नेक्स्ट आपका खा है और गा, ठीक है, 3 क्लॉज है, का में थर्ड वो थे सब क्लॉज, और खा में क्या है, देखिए नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय, मतलब आज उपाय सुझाते हैं ये वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए। ठीक है, गा में है नगर पालिकाओं के सुदृढ़ वित्त के हित में, ठीक है, राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में राज्यपाल को सिफारिश करेगा। ठीक है, देखिए नगर पालिकाओं के सुदृढ़ वित्त के हित में, उनका मतलब उनके हित में, ठीक है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए, इसके लिए राज्य द्वारा वित्त आयोग को कुछ विषय सौंपा जाता है, तो राज्यपाल को वो सिफारिश भी मतलब राज्य वित्त आयोग दे देते हैं। मतलब कोई और सिफारिश भी देनी हो तो भी राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को सिफारिश देते हैं, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, सेकंड में देखिए क्या दिया है, राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा, मतलब अब आयोग जो रिपोर्ट जो सिफारिश देते हैं उस सिफारिश पर क्या होता है, आगे क्या कार्रवाई होती है, राज्य विधानमंडल के समक्ष वो सिफारिशें रखी जाती हैं। ठीक है, देखिए उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण फिर से पढ़ते हैं। राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश, मतलब राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्यवाही को, मतलब
कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे। ठीक है, राज्य विधानमंडल के समक्ष उन सिफारिशों को रखवाते हैं। ठीक है जी, उन पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित। ठीक है जी, देखिए और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा। देखिए वित्त आयोग नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करते हैं। ठीक है, और राज्यपाल को सिफारिश प्रस्तुत करता है। इस समीक्षा में क्या होता है, नगर पालिकाओं के बजट, ठीक है, राजस्व और व्यय दस्तावेजों की जांच शामिल होती है। इससे नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति और जवाबदेही सुनिश्चित होती है, ताकि वित्तीय स्थिति सुधरती है, जवाबदेही सुनिश्चित होती है। तो वित्त आयोग नगर पालिकाओं के राजस्व व्यय का विश्लेषण करता है। ठीक है, नेक्स्ट कर, शुल्क और टोल का वितरण और अनुदान की सिफारिशें। ठीक है, देखिए वित्त आयोग राज्य द्वारा एकत्रित शुल्क, कर, मतलब राज्य जो वसूलता है, जो कर, शुल्क, टोल, ठीक है, जो राज्य वसूलते हैं, उस आय का राज्य और नगर पालिकाओं के बीच विभाजन की सिफारिश भी करता है। मतलब राज्य जो टोल टैक्स वसूलते हैं उनका वितरण नगर पालिकाओं और राज्यों के बीच में उसकी सिफारिश करते हैं राज्य वित्त आयोग। इसमें विभिन्न स्तर की नगर पालिकाओं को उनकी हिस्सेदारी आवंटित करना और राज्य कोष से उन्हें अनुदान प्रदान करना शामिल होता है। ठीक है, हिस्सेदारी भी मिलती है और कुछ अलग ग्रांट चाहिए तो वो भी इसमें सिफारिश में शामिल होती है। इस प्रक्रिया में नगर पालिकाओं को स्थिर राजस्व सुनिश्चित होता है। ठीक है जी, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति के सुझाव। ठीक है, वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के उपाय भी सुझाता है। ठीक है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, इसके भी उपाय बताते हैं राज्य वित्त आयोग। ठीक है, इसमें बचत बढ़ाना, अतिरिक्त राजस्व स्रोत, एक्स्ट्रा इनकम विकसित करना, ठीक है, खर्च को नियंत्रित करना जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। इसमें नगर पालिकाओं की सेवाओं की गुणवत्ता और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ती है। तो गॉट इट, समझ में आया? ठीक है, राज्यपाल द्वारा विधानमंडल में सिफारिशों का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, राज्य विधानमंडल में जैसे मैंने आपको बताया राज्यपाल क्या करते हैं, सिफारिशों के साथ स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन सदन में रखते हैं ताकि इनके क्रियान्वयन पर चर्चा हो सके, प्रोसेस हो सके। ठीक है जी, इस प्रक्रिया में सुनिश्चित होता है कि नगर पालिकाओं की वित्तीय सुधार विधानमंडल में अनुमोदित हो। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा कदम था जो राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करते हैं चीजों को। ठीक है, समीक्षा को। देखिए एक और पॉइंट में पढ़ लेते हैं इस आर्टिकल को सरल भाषा में। आर्टिकल हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, एक बार और इसको देख लेते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आर्टिकल 243 बाई नगर पालिकाओं की वित्त समीक्षा और सिफारिशों से संबंधित है। ठीक है जी, वित्त आयोग की समीक्षा राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों के अंतराल पर वित्त आयोग आर्टिकल 243I के अंतर्गत पंचायतों के लिए बनाया जाता है, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा। ठीक है, मुख्य सिफारिशें आयोग द्वारा बनाई जाने वाली सिफारिशों में शामिल होंगे, जैसे कि राज्य सरकार और नगर पालिकाओं के बीच करों की शुद्ध आय का विभाजन। ठीक है, उस आय में नगर पालिकाओं को मिलने वाले हिस्सों का आवंटन, नगर पालिकाओं को कितना हिस्सा मिलेगा उसका आवंटन। ठीक है, नगर पालिकाओं को सौंपे जाने वाले कर का निर्धारण, नगर पालिकाओं को राजस्व निधि से मिलने वाले अनुदान, ठीक है, मतलब ग्रांट वगैरह राज्य की निधि से, राज्य की संचित निधि से, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय। तो ये आपका यहाँ पे जो दिया है मुख्य सिफारिशों पे, तो मोटा मोटी इतना ही है। ठीक है, मुख्य सिफारिशें आपकी ये विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिफारिशों का प्रस्तुतिकरण। देखिए सिफारिशों की प्रस्तुति, तैयार की गई प्रत्येक सिफारिश को राज्यपाल को भेजा जाएगा। ठीक है, और राज्यपाल उसे कार्रवाई के स्पष्टीकरण सहित, ठीक है, राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार अनुच्छेद 243 का उद्देश्य नगर पालिकाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना और वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता लाना था। इतना ही है दोस्तों, आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आर्टिकल। ठीक है, एक निर्णय यहाँ पे देखिए, कुछ विशेष ऐसा कुछ विवादास्पद निर्णय तो नहीं है, लेकिन हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में इस प्रावधान की महत्ता को स्वीकारा है। क्या, देखिए उदाहरण है आपका नवंबर 2022 में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 243 के तहत वित्त आयोग को नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की, ठीक है, जिम्मेदारी है, तैयार करना है, जिन्हें राज्यपाल स्पष्टीकरण सहित राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करेगा। ठीक है जी, तो ये सब बोला गया है। ठीक है दोस्तों, इतना ही था इस आर्टिकल में। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी चीजें। हम नेक्स्ट आर्टिकल में मिलते हैं। जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू सो मच।